तो बच्चों आज हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। आसान चैप्टर है। आमतौर से एक क्वेश्चन आता है इसका हर साल, और इस बार भी उम्मीद है एक क्वेश्चन आने की। तो प्रोबेबिलिटी के बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं अक्सर, और आपसे अक्सर बहुत ही सिंपल ही पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी एमयू 11th एंट्रेंस में। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले होती क्या है, हम 5 या 10 मिनट इसके ऊपर बात कर लेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल अंदाजा जो होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई किसके बराबर होती है? ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे हमने एक कॉइन को उछाला, और उछालेंगे तो दो ही चीजें हो सकती, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और हम पूछें प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 थे, लेकिन हेड हेड हमारा फेवरेबल आउटकम है, वो कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड कितनी हो गई? 1/2 हो गई। ये यूनिट प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यूनिट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो बेसिकली 0 और 1 के बीच में होती है। बात समझ में आई? इसी को परसेंटेज में अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो यूनिट प्रोबेबिलिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में हेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? 50% आएगी, है ना। 1 हेड अगर हमने एक बार टॉस किया है कॉइन को। इसी तरह से टेल की कितनी आ सकती है? टेल की कितनी आएगी? वो भी बच्चों 50% आएगी या 0.5 आएगी। बात समझ में आती है? अच्छा, यहीं पर हम कुछ फार्मूले पेन डाउन कर लेते हैं। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो यानी 1 से कम होगी, और ज्यादा किससे हो सकती है या बराबर हो सकती है? 0। तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली लाई करती है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1.1, तो ये बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आ गई? ये फॉल्स होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निगेटिव भी नहीं होती। कोई आपसे कहे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की -2.5 है, तो ये भी बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बिकॉज यूनिट प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिकली 1 ही हो सकती। क्या मेरी बात समझ में आती है सबके? अच्छा, प्रोबेबिलिटी पूरा ही लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट कितनी होती है? 1 होती है। श्योर इवेंट जिसका होना तय है, जिसका होना क्या है? तय है, उसको क्या बोलते हैं हम? श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि इस टाइम रात हो रही है, 12 घंटे के बाद दिन होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसा है? श्योर इवेंट है कि 12 घंटे के बाद दिन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर इवेंट, का उल्टा क्या होता है? जरा जल्दी से बताओ। इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हम कहें कि अभी रात हो रही है और सूरज निकलने वाला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी फॉर इम्पॉसिबल इवेंट ये बेसिकली किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में और इंक्लूडिंग दीज ये लाई करती है। अच्छा, एक चीज और होती है प्रोबेबिलिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि हमने एक डाइस उछाला है, उसके अंदर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी फॉर 2 कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/6 हो जाएगी, आप सब जानते हैं। ठीक है, और कोई यूं कहने लगे नॉट 2, 2 नहीं आएगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 बार लिखेंगे। तो ये बेसिकली कैसा इवेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट जब लगा देते हैं हम, नॉट 2, तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट
is equal to 1 minus probability of that event. I think ये इतने फॉर्मूले जो है वो बेसिकली काफी हैं प्रोबेबिलिटी के लिए और उसके सवाल करने के लिए। और कुछ सवाल अब हम कर लेते हैं, सैंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। उसी में से बहुत उम्मीद है कि वहीं से आपके जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब सबसे पहले बच्चों हम एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझको। एक्सरसाइज 14.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई कॉम्प्लीमेंट्री। तो पीई और पीई बार क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये पीई प्लस पीई बार। अभी पिछले पेज में बताया कितनी होती है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगी, अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, इज। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उसकी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसको क्या, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 या और 100%। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। बात समझ में आई? श्योर इवेंट का एक नाम और बताया था मैंने क्लास में, अभी मेरे ध्यान से निकल रहा है, क्या था, बोलो भारती। Sir, certain event. सर्टेन, अच्छा सर्टेन वर्ड तो यहां पर भी आ रहा है, हाँ ठीक है, सर्टेन इवेंट होगा और श्योर इवेंट। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट इवन इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सारे इवेंट को जोड़ दिया हमने, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, हर इंडिविजुअल इवेंट को जोड़ दिया, कितनी बन जाएगी, 1.0 बन जाएगी या नहीं, बोलो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. The probability of an event is greater than or equal to, है greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। probability 0 और 1 के बीच में लाई करती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके ऊपर आने का सवाल बहुत, मतलब ऐसा मुझे लगता है अगर आसान पेपर कोई बनाएगा तो वो इन सवालों में से कोई इनमें से कोई एक चीज रख देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो ही, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिफरेंट जगह से उठाए गए रैंडमली और आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, और मैं अपनी किताब का अभी क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने अपनी किताब की जो है आपको पीडीएफ दे देनी है, तो आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, जो 0 इवेंट होगा वो 0 प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। राइट, करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, हो नहीं सकता, 2/3 हो सकती है, -1.5। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। 15% हो सकती है, 0.7 हो सकती है, तो B is the correct answer because it is not possible to have a probability with negative sign। आगे बढ़ते हैं, PE is equal to 0.07 यानी 7% ही है। Then what is the probability of not E? Not E इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 0.93। बात समझ में आ रही, कैसे निकाला मैंने ये, PE बार is equal to 1 minus PE, बच्चों समझ में आ रहा है, वो 1 minus 0.07 is equal to 0.93। आसान क्वेश्चन है बहुत। A bag has 3 red balls, 5 green balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting a red ball? Red ball, total ball कितनी है, total ball है 3 + 5 8, तो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, 8। 8 में से कोई भी एक बॉल आएगी, हमको किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल बच्चों 3 है, तो यहां पर 3 रख देंगे, आंसर क्या आएगा, 3/8। क्या दे रखा है, यस दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ ए कॉइन इज टॉस्ड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स हमने टॉस किया, how many times the coin was tossed if
the probability of getting head is 0.4 and it appeared up for 24 times. तो इसका मतलब 0.4 प्रोबेबिलिटी रही है, यानी टॉस हो चुका है। बात समझ में आई? इवेंट कंप्लीट हो चुका है, नोट किया गया है। कितना है? 0.4 प्रोबेबिलिटी, और वो था कितना? 24। तो ध्यान से समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब 40% के लिए कितने नंबर आए टोटल? 24। हमें किसके लिए निकालने हैं? हमें तो 100% के लिए निकालने हैं। तो 100% का मतलब टोटल इवेंट, तो 100% के लिए कितना हो जाएगा? जरा जल्दी से देख के बताओ। 24 into 100/40, ठीक है? बोलो, बात समझ में आया या नहीं आया? है ना? तो 4 6 24, टोटल कितने हो गए? 60। आंसर कितना आएगा बच्चों? 60। इसका मतलब 60 बार टॉस किया गया है, जिसमें से 24 बार हेड आया। 30 बार नहीं आया, 24 बार हेड आया। 24 बार हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कैलकुलेट हुई? एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इवेंट होने के बाद 0.4 कैलकुलेट हो गई। जरूरी नहीं है यहां पर आप 0.5 आएगा। तो 0.5 प्रोबेबिलिटी हम उस टाइम कहेंगे जब तक टॉस हुआ नहीं है। होने के बाद तो हम एक्चुअल निकाल रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद निकाल रहे हैं। ओके, बात समझ में? तो टोटल टॉस कितनी बार किया गया होगा? 60 टाइम्स। ओके, क्या आपने ये बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट द पॉइंट? अरे बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये कैलकुलेशन का तरीका समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। हमें नहीं पता कितनी है। सम ब्लू बॉल्स, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग is thrice that of red ball, find the number of blue balls in the bag। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। थ्राइस प्रोबेबिलिटी है ना, थ्राइस प्रोबेबिलिटी है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो रेड बॉल को, सीधे आंसर 15 आएगा। इसके अलावा किसी को मुझे अगर समझना है इसको तो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। बोलो, खाली इतने से समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्या है? 15 क्या चीज है? ब्लू बॉल्स हैं ये, ब्लू बॉल्स। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 3 गुना आएगी या नहीं आएगी? बोलो, इसकी 3 गुना आएगी। Yes, sir. किससे? रेड बॉल से। करके देख लेते हैं, चलो। प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू बॉल विल बी इक्वल टू, टोटल बॉल अब कितनी हो चुकी है हमारे अकॉर्डिंग? 20 हो चुकी है। 15 भाई ब्लू की और 5 रेड की। अब ब्लू की निकालनी है। ब्लू की कितनी आएगी? 15/20 आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितना हो गया? 3/4 हो गया। ये तो ब्लू का हो गया। अब रेड की निकालने जरा, देखें 3 गुना आती है ब्लू की या नहीं। रेड की क्या होगी? 5/20 इज इक्वल टू 1/4। तो देखो ये 3 टाइम्स है या नहीं इसकी? है ना, 3 टाइम्स आ रही है ना। तो बेसिकली जितनी टाइम्स प्रोबेबिलिटी है उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर एक चीज पता है आपको तो। नाउ ए डाई इज थ्रोन वंस। एक बार सिर्फ हमने एक डाई को उछाला। 6 फेज होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? जरा जल्दी से बताइए। देखिए, एक तो 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर आपका 3 भी होगा, फिर आपका 5 भी होगा, है ना। प्राइम नंबर तो यही 2 होते हैं। बोलो नहीं? ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल इवेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ रही है? तो अब प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 3 इज इक्वल टू 1/2। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नॉट प्राइम कैसे निकालेंगे? नॉट प्राइम ऐसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नॉट प्राइम के लिए यहाँ पे बार लगा दीजिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम लगा दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। ये भी बेसिकली 1/2 ही आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखो बच्चों, मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि अगर 3 अनबाइज्ड कॉइन हमने ट्राई किए हैं, टॉस किए, ऐसा ही है वो कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है।
3 कॉइन को एक बार टॉस करिए या एक कॉइन को 3 बार टॉस करिए, सेम रिजल्ट ही आने वाला है। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बार और बताई थी मैंने, टोटल सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं हम? टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं, एक कॉइन हमें कितने इवेंट दे सकता है, मैं एक कॉइन हमें कितने आउटपुट दे सकता है, मैक्सिमम कितने दे सकता है, 2 दे सकता है। कॉइन कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं। तो टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं हम, कि एक इवेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कि आपने कितनी बार उछाला है उस, बात समझ में आई? वो तो बेसिकली ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा कि एक इवेंट के जो टोटल पॉसिबल आउटकम है ना, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ओके, यहां तक बात आई। फाइनल पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट। बच्चों ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। एट मोस्ट मतलब, एट मोस्ट का मतलब इससे कम भी चलेगा, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड यानी 1 हेड भी चलेगा और 0 हेड भी चलेगा। बात समझ में आई? 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड तक चलेगा, 3 हेड नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी टोटल सैंपल स्पेस बनाऊं, बनाने की जरूरत नहीं है हालांकि, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, सब में आ गया हेड, सिर्फ अब बाद वाले का बदलेंगे टेल। अभी इसका हेड ही रखा, अब इसके टेल लेकर इसका हेड लिया, अब इसका टेल लेकर इसका टेल ले लिया, अब और इसका टेल ले लेते हैं, इसका भी हेड, इसका भी हेड, इसका टेल लेंगे, इसका हेड, इसका टेल, इसका टेल लेंगे, इसका टेल, इसका हेड, इसका फिर टेल लेंगे, इसका टेल, इसका टेल। बच्चों सारे इवेंट हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सारे इवेंट हो गए। हमें हमें क्या निकालना है, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड में कौन कौन से आ गए अब हमारे, देखो ध्यान से देखो, देखो यहां पर 2 हेड है तो ये वाला इवेंट पक्का हो गया, यहां पर भी 2 हेड है, ये वाला भी पक्का हो गया, यहां पर एक ही हेड है, ये वाला भी पक्का हो गया, यहां पर 2 हेड है, ये भी पक्का हो गया, यहां पर एक ही हेड है, ये भी पक्का हो गया, यहां पर एक हेड है, ये भी पक्का हो गया, यहां पर एक भी हेड नहीं है, ये भी पक्का हो गया। सिर्फ एक ही है इवेंट ऐसा जिसमें हमारे 3 हेड आ रहे हैं, दैट विल बी रिजेक्टेड। हम इसको क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, बेसिकली इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल है 8 और हमारे फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल है 7। यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? अब देखो अगर लैंग्वेज बदलेंगे तो आंसर कैसे बदलेगा, एटमोस्ट बोला है इन्होंने, अगर एटमोस्ट हटा दें, देखो सबसे पहले तो इसका आंसर पक्का कर लेते हैं, इसका आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर एक चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, आई मैं अब ये आंसर तो मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको ही मिटा देता हूं, जो मैंने अभी आंसर निकाला वो तो समझ में आ गया आप लोगों के। बस मैं ये करूं, गेटिंग एट मोस्ट को हटा दूं, यहां से सिर्फ एट मोस्ट को हटा दिया। अब आंसर कैसे बदलेगा, ध्यान से देखना। अब लेंगे हम 2 हेड, तो अब कौन कौन से फेवरेबल है, जरा हम इसको चेक करते हैं। पहले मैं ये सारे राइट हटा देता हूं, ये वाले भी हटा देता हूं, ये रिजेक्टेड जो लिखा है ये भी हटा देता हूं। अब 2 हेड वाले लेंगे हम, सिर्फ 2 हेड वाले कौन से हैं, देखिए ये 2 हेड वाला नहीं है, ये वाला 2 हेड वाला है, ये भी 2 हेड वाला है, यहां भी हेड है, यहां भी हेड है ना, ये 2 हेड वाला नहीं है, और ये वाला 2 हेड वाला है, और कोई 2 हेड वाला है, ये वाला 2 हेड वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बोलो, सिर्फ 3 इवेंट है जिसमें 2 हेड है, बाकी किसी में भी 2 हेड नहीं है। 2 हेड या 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, जहां अगर 2 हेड है तो एग्जैक्टली 1 टेल होगा या नहीं होगा, तो एक बार टेल यहां पर आएगा, एक बार टेल यहां पर आ गया, और एक बार टेल यहां पर आ गया, देखो है कि नहीं। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग 2 हेड विल बी इक्वल टू 3/8। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं, है ना। और एट मोस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 7/8।
इत्तेफाक से दोनों यहां पर मौजूद हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर हमने लैंग्वेज बदली तो मामला जो है बिल्कुल बदल जाएगा, आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वहां पर टू हेड पूछा है, एटलीस्ट टू हेड पूछा है। अगर एटलीस्ट टू हेड पूछेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। अभी मिटाता हूं उसको मैं, एट मोस्ट को काटेंगे और एटलीस्ट को लगाएंगे। अभी फिर ये मैं कट्टम काट मिटा देता हूं, ठीक है। अगर अगर ये कहा मोस्ट की जगह एटलीस्ट लगा दिया, एटलीस्ट टू हेड का मतलब टू या थ्री, टू से ज्यादा, तो कौन कौन सा आएगा जरा ध्यान से देखना बच्चों। देखो ये थ्री वाला आ जाएगा, टू वाला भी आ जाएगा, ये भी टू वाला है, ये भी टू वाला है। बात समझ में आई? एटलीस्ट टू हेड में अब कितने आ गए बच्चों, 1 2 3 और 4। तो 4 का मतलब 4 हमारे फेवरेबल, 8 ऐसे कितना आ गया 2। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू हेड। बात समझ में आई? कितनी आई, 4/8 = 1/2। क्या समझ में आ गया आपके? कॉइन वाला मामला कर लोगे आप, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the letter is a consonant. क्या चीज है लेटर? कंसोनेंट है, कंसोनेंट। और आपके दूसरा कौन सा होता है, वॉवेल्स, है ना। वॉवेल और कंसोनेंट मिलकर 26 लेटर होते हैं। बात समझ में आई? क्यों, यही होता है ना भाई। हाँ मुझे बता देना, अंग्रेजी थोड़ी वीक है मेरी। देखो टोटल होते हैं 26 वॉवेल्स, वॉवेल्स प्लस कंसोनेंट, ये टोटल मिला के कितने बन जाते हैं 26 इंग्लिश। वॉवेल्स कितने, ए ई आई ओ यू, ये 5 है। और कंसोनेंट कौन कितने बच्चों, 21 है। ऐसे करके ये 26 बनते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। 26 लेटर पड़े हुए थे। अब तो बहुत आसान है इसको समझना भाई, वो प्लास्टिक के लेटर्स मिलते हैं, कभी कभी मैं लाता हूं बच्चों के खेलने के लिए। तो एक लेटर आपने थैले में से एट रैंडम उठा लिया, उसको छू के पहले महसूस नहीं किया कि ए बी है या, हाँ वरना पार्शियलिटी हो जाएगी। रैंडमली उठाया आपने, ठीक है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए कंसोनेंट, यानी ये वाला लेटर है। तो फेवरेबल कितने हैं 21 और टोटल कितने 26। तो यही आंसर हो गया। अगर ये कट रहा है किसी तो काटिए, नहीं कट रहा तो चुपचाप बैठिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 21/26 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आ गया समझ में या नहीं, बोलो भाई। आगे करते हैं। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। बच्चों कार्ड के ऊपर आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, इत्तेफाक से आज मैं एक ही क्वेश्चन लगा पाया हूं उसका। अभी मेरा प्लान ये है कि आप लोगों को ये अभी खत्म करके और कुछ क्वेश्चन लगा के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे दूंगा, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को भी देख लेना, ठीक है बच्चों। अभी अभी जितने लगाए अभी खाली वो देख लो, बाद में और मैं तुम्हें क्वेश्चन अभी बहुत मुमकिन है अभी या कल सुबह, ठीक है, इंशाल्लाह देके जाऊंगा। A card is drawn at random. Find the probability of getting a black coin. तो बच्चों आप लोगों को ऑफलाइन में तो मैंने काफी इसको समझा दिया था, आप लोग पहले से जानते भी हो। ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं समझाया तो थोड़ा सा उनके बारे में हम उनको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों देखो 52 कार्ड होते हैं, कार्ड मतलब ताश के पत्ते जो होते हैं, ठीक है ना। 52 ताश के पत्ते होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लब लिखते हैं, है ना। क्लब कैसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है, यही होता है, अरे यही होता है या नहीं, ऐसा ही होता है कुछ। और ये ब्लैक होता है, कैसा होता है, ब्लैक होता है ना। और इसमें कौन कौन से सारे ताश के पत्ते एक से ही होते हैं, मतलब एक से नंबर के होते हैं, वो बाद में लिखेंगे। दूसरा हम लिखते हैं हार्ट, दूसरा क्या लिखते हैं, हार्ट, है ना। और हार्ट कैसे होगा, हार्ट बेसिकली ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और ये किसका होता है, ये रेड होता है, रेड। ये किस कलर का होता है, रेड होता है, ओके। तीसरा क्या है, स्पेड है, स्पेड। स्पेड कैसा होगा, हार्ड ही कितना होगा लेकिन यूं ऐसे निकला हुआ होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है बच्चों, ये ब्लैक होता है, ये क्या होता है, ब्लैक होता है। और चौथा नंबर कौन सा बचा, डायमंड बचा है ना, डायमंड। बच्चों बता देना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। डायमंड क्या है, ऐसा ऐसा डायमंड बना होता है ना, 4 खाने वाला। और ये बेसिकली रेड होता है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि 4 तरह के कार्ड होते हैं,
दो ब्लैक दो रेड, ठीक है, और दूसरा तीसरा कलर नहीं होता, जो हमने तो यही देखा है। एक क्लब होता है इस तरह का, एक हार्ट होता है, एक ऐसा स्पेड होता है, एक डायमंड होता है। बच्चों मैंने सही बनाया ना, ऐसे ही होता है, मैंने कुछ इधर का उधर तो नहीं कर दिया ना। हाँ, अच्छा, कार्ड के नंबर कैसे कैसे होते हैं ध्यान से समझना। सबसे छोटा होता है 2, फिर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे तो कार्ड के नंबर होते हैं। उसके बाद क्या आता है जैक, और फिर क्या होता है क्वीन, और फिर क्या होता है किंग, और एक होता है एस, है ना, पूरे लिख देता हूं एस। तो कितने हो गए टोटल, ये 13 कार्ड्स हो गए। कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड्स हो गए, है ना, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक 9 हो गए, और 4 और ये 13 इसमें, है ना। अच्छा, ये जो जैक क्वीन और किंग होता है बच्चों, इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फेस बना हुआ होता है। फेस बना हुआ होता है, क्या बना हुआ होता है, फेस, मतलब शक्ल बनी होती है रानी की, राजा की, और जैक की यानी कि गुलाम की, ठीक है, और है ना, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। अच्छा, ये 13 है एक टाइप के, और 4 टाइप के कार्ड है हमारे पास, बात समझ में आई। तो 13 इंटू 4, 13 चौक कितने होते हैं बच्चों, 52। तो टोटल कार्ड 52 होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको 53 भी कह दिया जाएगा। एक कार्ड किसका ऐड कर देते हैं, जोकर का, है ना बच्चों। जोकर, अब वो जो क्या जोकर का कैसे खेलते हैं वो एक अलग मसला है ना। तो कभी कभी 52 प्लस 1 ऐसे करके 53 का भी डेक दे देते हैं आपको। ताश की गड्डी कभी कभी 53 की होती है, कभी कभी 52 की होती है, तो आपको ये याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई इसमें, ठीक है। अच्छा, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, एक टाइप के होते हैं 3, 4 टाइप के, तो 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। 12 फेस कार्ड्स in a deck of 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से 3 चौक 12 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती, नंबर कार्ड कितने होते हैं, 9 कार्ड होते हैं एक में, तो 9 चौक 36 कार्ड नंबर कार्ड्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। एस कितने होते हैं, टोटल एस, है ना, टोटल एस 4 होते हैं। अब रेड और ब्लैक आपसे पूछेंगे, आप आई होप कि आप कर लोगे, इतने समझदार तो बच्चों मैं ये बताऊं, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, या मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया कुछ गलती से, तो मुझे बताओ, अभी हम उसे करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं मिटाने वाला हूं सब कुछ एक ही क्लिक में। आगे बढ़े, अरे बोलो। Yes, Yes, sir. yes, ठीक, sir. अच्छा ध्यान से देखो। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। वेल शफल्ड, अब इन्होंने नंबर नहीं बताए बच्चों, हम 52 मान लेंगे अगर नंबर नहीं बताए तो, है ना, और क्या, इन्होंने बताया नहीं है तो हम 52 मान लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन। क्वीन कितनी होती है, 4, और 2 ब्लैक होती हैं, है ना। एक तो किसकी, वो फूल जो होता है, फूल, फूल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेड है, पत्ते, अबे पत्ती मत बोलो, है चिड़ी बोलते हैं। चलो, वो फूल जो फूल सा जो होता है ब्लैक, एक तो उसकी क्वीन होती है, और एक किसकी क्वीन होती है, एक वो पान के नीचे जो ट्राइंगल सा बना होता है, एक उसकी, है ना, स्पेड की क्वीन होती है। तो 2 ही तो होती है ये, है ना, 2 ही ब्लैक क्वीन होती है। और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड है 52, तो कितना हो गया, 1/26 आंसर हो गया। बोलो, बात समझ में आ रही है बच्चों, बहुत मजे का, बहुत मजे का। आप इसको सीखने के लिए कार्ड मत खरीद लाना तुम, कि कार्ड खरीद के सीखेंगे, हाँ सीख नहीं पाओगे उससे, ये तो मैथमेटिक्स है, कोई खेल तो सीखना है, ठीक है। कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि कार्ड की थ्योरी दे रखी है ना। और एक उम्मीद और भी है, किसकी, 2 डाइस अगर फेंक दें तो सम ऑफ नंबर्स, मैंने इत्तेफाक से आज उसके क्वेश्चन रख नहीं पाया इसके अंदर, और अभी मैं देख के 2-4 क्वेश्चन उसके भी रखे आपको वीडियो बना के और सीधे पेस्ट कर दूंगा, किस पर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, और आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप वो लोग वो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 to 25, 1 से लेके 25, तो टोटल नंबर कितने हैं 25, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो पहले तो प्राइम नंबर की लिस्ट होनी चाहिए 1 से लेके 25 तक की, उसके बाद नॉट, व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड। तो बच्चों 1 से लेके 25 तक के प्राइम नंबर लिखते हैं हम। पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7,
फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। बोलो बच्चों, मैंने कोई छोड़ा तो नहीं है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तो प्राइम है। 9 कैसे प्राइम है? अब तो बाकी के कितने बचे? 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितने बचे? 16 नॉट प्राइम। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, नॉट ए प्राइम। तो क्या हो जाएगी? 16/25। बताओ ये आंसर लिखा हुआ है यहां पर, क्या मैंने गलती तो नहीं करी? समझ में आ गया? सर इस क्वेश्चन में 1 हट गया है। 1 नहीं, 1 to 25 है। तो सर 1 भी तो होगा इसमें, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही कंपोजिट। तो मैंने प्राइम घटाए हैं, 25 में से 16 घटा दिए मैंने। प्राइम प्राइम घटा दिए मैंने। देखो कौन कौन सा हो गया। 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो सर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो नॉट प्राइम बोला है ना इन्होंने, प्राइम तो नहीं है ना। अरे बोलो, इन्होंने यू यस कंपोजिट कंपोजिट थोड़ी बोला है। इन्होंने तो नॉट प्राइम बोला है, तो हमने प्राइम घटा दिए उसमें से। ये बेसिकली हमने कैसे किया है बच्चों? हमसे पूछा है, ई बार पूछा है हमसे, तो हमने क्या किया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला। बात समझ में आई? ई बार पूछा तो हमने इस तरीके से कर लिया है ये। क्यों भाई, मैंने गलत तो नहीं किया ये? वैसे भी 15/25 आंसर है भी नहीं। बात समझ में आई? तो 1 इज इंक्लूडेड हियर, नॉट प्राइम। वो प्राइम नहीं है 1 जो है, और 1 to 25 है। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरह की चीजें देख सकते हैं। देखो, अगर यहां पर बेसिकली इन्होंने यूं कह दिया होता कंपोजिट नंबर, तो फिर 1 एक्सक्लूड कर देते हम। बात समझ में? फिर क्या कर देते हम? 1 को एक्सक्लूड कर देते। आगे देख, अभी मैंने बच्चों इतने ही सवाल रखे, उसके बाद मैं बेसिकली बना रहा था। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग